है। दूसरा धर्म माने जो आत्मा को आत्मा की स्थिति में न टिक पाए। क्या इस जन्म में आत्मिक स्थिति में न टिक सके। स्वधर्म माने अपना धर्म और पर धर्म माने दूसरा धर्म। तो पर धर्म कौन कौन से हैं और स्वधर्म कौन सा है? तो कौन ऐसी आत्माएं हैं जो जिंदगी के रहते रहते इसी जन्म में स्वधर्म में टिक जाती हैं, आत्मा की स्थिति में टिक जाती हैं? कौन सी आत्माएं हैं वो? सूर्यवंशी आत्माएं हैं। भले चंद्रवंशी भी होते हैं थोड़े, चंद्रवंशियों में से भी थोड़ी कन्याएं ऐसी निकलेंगी, भाई भी हो सकते हैं जो विजयमाला के मणके बनने वाले होंगे। वो चंद्रवंशी आत्माएं अपने चंद्रवंश को छोड़ के क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो वो भी सूर्यवंशी हैं। बाकी सारे चंद्रवंशी भी परधर्म है। क्या कौन सा धर्म है उनका? परधर्मी है। उनसे पैदा होने वाले इस्लामी भी परधर्मी हैं। बौद्धिक क्रिश्चियन जितने भी धर्म बाद में आते हैं वो सब परधर्मी हैं। जो परधर्मी हैं वो इस दुनिया में, इस जीवन में बाप से विश्व की बादशाही नहीं पावेंगे। बाप के धर्म के नहीं हैं, बाप को पूरा पहचान नहीं पाते, पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते, औरों को पकड़ लेते हैं। तो वो सब हो गए परधर्मी। और जो बाप को पक्का पक्का पहचान लेते हैं वो बाप की बात मानते हैं। बच्चे, पहला बाप का डायरेक्शन क्या है? अपन को बस। और भक्ति मार्ग में परमात्मा को पूज्य बनता है, पुजारी बनता है, बोला ना। भक्ति मार्ग में परमात्मा के लिए कहते हैं तुम ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो। ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग कैसे होता है वो अभी तो बताया। वो बीके वाले क्या समझते हैं? हैं? कृष्ण को, कृष्ण मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य है। उसको क्या समझते हैं? पूज्य समझते हैं कि नहीं समझते हैं? उसी को पूज्य समझते हैं, वही पुजारी, वही पूज्य। और बाबा मुरली में कहते हैं विचार सागर मंथन करके दूसरों को स्मशान ले समझाना ले दूसरों को। तुम्हारे साथ वो प्रधानाचार्य बैठा हुआ, उसको उसे पूछ लो। हाँ, मुरली में कहते हैं विचार सागर मंथन करके दूसरों को समझाना है। हाँ, दूसरों को तब समझाना है जब पहले अपने मन के अंदर बाबा की कही हुई बातों पर विचार सागर मंथन कर लो। क्या खुद विचार सागर मंथन किया नहीं, खुद समझे नहीं और दूसरों को समझाना शुरू कर दिया। गीता का भगवान क्या समझाते हैं? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? शिव बाबा है। तो ऐसा समझाने वाले जो बेसिक में बैठे हैं वो खुद समझते हैं? नहीं समझते। तो बाबा का डायरेक्शन ये है, पहले उस बात पर गहराई से विचार करो कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है और शिव कैसे है।
तो विचार करने से बुद्धि में बात आती है क्या कि दुनिया में जिनके जिनके चित्र हैं उनका कोई न कोई चरित्र होता है, चित्र से ही चरित्र साबित हो जाता है। तो कृष्ण का चित्र दुनिया में है या नहीं है? और कृष्ण की पूजा होती है या नहीं होती है? होती तो है, लेकिन कृष्ण जब अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। मंदिर बनते हैं तो शरीर की पूजा होती है या आत्मा की होती है? यहां तो ब्रह्मा के शरीर की बात हो रही है। जगदम्बा का शरीर अलग और ब्रह्मा का शरीर अलग। तो ब्रह्मा की पूजा होती है या नहीं होती है? नहीं होती। मंदिर बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं या नहीं बनती हैं? नहीं बनती हैं। इससे साबित होता है क्या कि ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा के मंदिर ही नहीं है और भगवान के तो ढेर के ढेर मंदिर है। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? भगवान के हैं, क्योंकि भगवान ही सबसे जास्ती पावन है। जो सबसे जास्ती पावन होगा उसके सबसे जास्ती मंदिर होने चाहिए या नहीं? उसी की दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर, ब्रह्मा की नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा पतित है या पावन है? ब्रह्मा पतित है। मुरली में भी मना कर दिया, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं, ये तो पतित है। दाढ़ी मूछ वाला क्या होता है? पतित है। उसको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान वो ही हो सकता है जो एवर प्योर है। कैसा प्योर है? एवर प्योर है। साधारण प्योर तो देवताएं भी होते हैं, उनको पूजा होती है, लेकिन भगवान तो डबल पूज्य है, एवर प्योर है। कैसे एवर प्योर है? नहीं, दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, ऐसे तो जानवरों की भी पूजा होती है, चाहे मनुष्य मात्र हो चाहे जानवर हो, लेकिन उनके लिंग की पूजा किसी की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लिंग संग के रंग में जब आते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है। और शंकर के लिए क्या गायन है? अमोघ वीर्य। शंकर का नाम किसके साथ जुड़ता है? एक शंकर ही देवता है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? जैसे शिव पूज्य है, पावन है, एवर प्योर है, लेकिन वो शिव ज्योति बिंदु का नाम है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर के द्वारा। वो शिव ज्योति बिंदु जब शरीर में आता है तो शरीर के द्वारा ऐसा पुरुषार्थ करके संसार के सामने रख देता है कि उसका लिंग ही पूजा जाता है, और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता है। संग के रंग में है। मंदिर में क्या दिखाया है? मंदिर में पार्वती की आंख दिखाई गई है, नाक दिखाई गई है, हाथ दिखाए गए हैं जिसमें शिवलिंग रखा है, या स्त्री का चिन्ह रखा हुआ है, स्त्री चोले का चिन्ह रखा हुआ है, या दूसरे अंग रखे हुए हैं? स्त्री चोले का अंग रखा हुआ है, जलाधारी कहते हैं उसे। तो उस जलाधारी में शिव रखा हुआ है लिंग के रूप में। इतना संग का रंग 24 घंटे का दिखाया जाता है मंदिर में, फिर भी वो पतित नहीं बनता, वो एवर प्योर है, इसलिए उसकी पूजा होती है। वो ही भगवान हो सकता है। कौन? जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो कौन है एवर प्योर, कहेंगे बिंदी। अरे बिंदी का कोई प्रूफ होना चाहिए ना। आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है या बुद्धुओं की दुनिया है? बुद्धिमानों की दुनिया है। बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के मानेंगे नहीं, तो उनको प्रूफ और प्रमाण मिलना चाहिए। दुनिया भी मनुष्यों के मुकाबले 500-700 करोड़ मनुष्यों के मुकाबले जो शंकर पार्टधारी है उसके पार्ट में वो खसूसियत होनी चाहिए जिससे वो एवर प्योर साबित हो जाए। देवताएं भी पवित्र बनेंगे लेकिन अन्य इंद्रियों से पवित्र तो बनेंगे, अन्य इंद्रियों का संग करेंगे तो भी पवित्र बनेंगे, लेकिन लिंग का संग करके सदा काल के लिए पवित्र बन जाए ऐसा कोई भी नहीं बन सकेगा। कौन बन सकेगा? है जो कहा जाता है गायन है देव देव महादेव। शिव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं के द्वारा त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, लेकिन तीनों मूर्तियों में देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव शंकर महादेव कहा जाता है। अकेले शंकर को ही महादेव क्यों कहते हैं? जबकि तीनों के द्वारा त्रिमूर्ति शिव है तो ब्रह्मा की मूर्ति को महादेव क्यों नहीं? विष्णु की मूर्ति को महादेव क्यों नहीं कहते? उन दोनों के मुकाबले उस तीसरी मूर्ति ने कुछ महान कार्य करके दिखाया होगा ना। तो जो कार्य महान करके दिखाया है उसके आधार पर ये गायन होता है। और मतलब विचार सागर मंथन करते हैं, जो बातें आती हैं वो दूसरों को समझाना है। हाँ, कोई बात आई मुरली में तो उस पर पूरा पहले विचार सागर मंथन चले। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है कह तो दिया, खुद भी कानों से सुन लिया, दूसरों को सुना भी दिया गीता भगवान कृष्ण नहीं है शिव है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं समझे तो लोग नहीं मानेंगे। क्या आज दुनिया के लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है? कब मानेंगे? हैं? तब मानेंगे जब पहले हम विचार सागर मंथन करके पक्का कर लें कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है। अभी संगम युग में कृष्ण कहाँ है, कहाँ था? है? कहाँ था? कृष्ण वाली आत्मा कहाँ थी संगम युग में? थी कि नहीं थी? है? नहीं थी। वाह, कृष्ण वाली आत्मा जो 84 जन्म लेती है वो संगम युग में थी नहीं? कहाँ थी? है? कहाँ थी? थी माने पास्ट में, अभी की बात नहीं पूछ रहे हैं। अरे माउंट आबू में दादा लेखराज के तन में कृष्ण की आत्मा ही थी या कोई दूसरी आत्मा का शरीर था? कृष्ण की आत्मा थी। तो कृष्ण की आत्मा तो है ना वो, लेकिन वो गीता का साकार भगवान नहीं है। क्या? गीता का साकार भगवान कृष्ण अर्थात दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल विचार सागर मंथन किया ही नहीं। उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना। अगर बाप को पहचाना होता तो प्रूफ होना चाहिए कि नहीं है? क्या प्रूफ है इस बात का? क्या प्रूफ है कि दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण ने बाप को नहीं पहचाना? अरे सुनते हैं समझते हैं, सुनते हैं समझते हैं। नहीं, प्रूफ ये है कि अगर उन्होंने पहचाना होता तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम न रखते, बाप का नाम पहले होता। होता कि नहीं होता?
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम नहीं था, क्या नाम रख दिया? ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय नाम, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रख दिया। अर्थात ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सरपरस्त मुखिया कौन हुआ? ब्रह्मा, भगवान तो नहीं हुआ। ब्रह्मा भगवान का नाम है या मनुष्य का नाम है? मनुष्य का नाम है। बाबा ने बाद में मुरलियों में ये बात समझाई, क्या सुनाई, कि अब तो ये दोनों शरीर ही खत्म होने वाले हैं। क्या ब्रह्मा सरस्वती दोनों खलास होने वाले हैं? तो बाबा ने ये बात समझाई अंत में कि अरे तुम क्या करते हो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो। इससे पहले क्या नाम रखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम रखना चाहिए। ये जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्था चल रही है, जो ईश्वरीय संस्था है, उसका मुखिया प्रजापिता है, ब्रह्मा मुखिया नहीं है। तो इससे ही साबित हो जाता है क्या? क्या साबित हो जाता है? कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा भगवान नहीं है। भगवान के ऊपर तो कोई होता है? भगवान के ऊपर कोई होता है? कोई नहीं होता। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ही नहीं पहचाना भगवान को, भगवान का साकार स्वरूप पहचाना ही नहीं यज्ञ के आदि में। कोई पूछे क्यों नहीं पहचाना, क्या कारण, तो क्या बताएंगे? हैं? मोह है? नहीं, इसलिए नहीं पहचाना कि जिस तन के द्वारा उनको साक्षात्कारों का अर्थ मिला, वो तनधारी भागीदार उनकी दुकान का मैनेजर था। मैनेजर महीने में पैसा लेता था इनसे, नौकर था। मैनेजर कौन होता है? नौकर होता है। तो जो नौकरी करने वाला नौकर था, उसको नीची दृष्टि से देखता है मालिक या ऊंची दृष्टि से देखता है? नीची दृष्टि से देखते थे, देह अभिमान के कारण। तो कैसे समझेंगे? इसलिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। और फिर कोई उल्टी भी सोचते हैं, फिर कोई उल्टी भी सोचते हैं, उल्टा भी सोचते हैं। फिर कोई उल्टा भी सोच, फिर बाबा फिर कोई उल्टा भी सोचते हैं। बाबा के मूल्यों का कुछ ना कुछ मंथन करते हैं, फिर दूसरों को सुना सकते हैं क्या? फिर कोई उल्टा भी सोचते हैं तो बाबा की चिंता मूल्यों का चिंता मन करके सुना सकते हैं दूसरों क्या बोल रहे हैं? उल्टा सोचते हैं माने मनन चिंतन मंथन नहीं करते, या उल्टा मनन चिंतन मंथन करते हैं तो वो दूसरों को सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं? अच्छा, तो जो भी मंथन किया जाता है, उन मंथन करने वालों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए कि मंथन करने वालों में जो भी देवताएं और दानव हैं, जो भी राक्षसों ने सागर मंथन किया, देवताओं ने सागर मंथन किया, उनका मुखिया कौन है? अरे सागर मंथन करने वालों में, देवताओं में, राक्षसों में कोई मुखिया है या नहीं है? कौन है? जहां सागर मंथन की बात आई शास्त्रों में, तो उसमें कोई किसी को बड़ा माना या नहीं माना? है? किसको बड़ा माना? है? अरे जब हाल विष निकला तो उस विष को किसने पिया? सब भाग गए या कोई खड़ा रहा? सब भाग गए, घबरा गए। तो किसने पिया? शंकर ने पिया। तो वही तो मुखिया हो गया। तो विचार सागर मंथन करने वालों की बुद्धि में होना चाहिए कि नहीं, ये विचार सागर मंथन का मुखिया कौन है? हैं? तो वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं कि हम से वो हम हो गए हैं?
कि हमने जो विचार सागर मंथन किया वो ही सच्चा। वेरीफाई कर सकते हैं ना, तो वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करो, अगर राइट है तो सुनाओ, राइट नहीं है तो मत सुनो। जो विचार सागर मंथन किया हुआ रखा है पहले से, वो बातें राइट तुम्हें लगी हैं तो उनको सुनो। और बाबा आज मुरली में आए ना, उनको ज्ञान मिल रहे हैं, उनको ज्ञान मिल रहे हैं उनको। हाँ, तो मतलब जब ब्रह्मा बाबा में शिव जब ज्ञान देते थे उसी समय ही प्रजापिता वाले आत्मा को मिलती थी। यज्ञ के आदि में जो ज्ञान मिल चुका ना, वो विनाशी है या अविनाशी है? हाँ, वो अविनाशी ज्ञान भरा पड़ा है। एक शब्द भी मुरली का अगर उस आत्मा में आ जाएगा तो वो उसके विस्तार में चला जाएगा। और फिर बाबा तो तुम बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, मैं इनको सुनाता हूँ या तुमको सुनाता हूँ? हैं? इनके कान तो बीच में सुन लेते हैं, मैं इनको थोड़ा ही सुनाता हूँ। है तो बुद्धू है, बच्चा है, किसको सुनाता हूँ? तुमको सुनाता हूँ। तो तुमको में नंबरवार हैं या एक ही है? नंबरवार है। तो जिनको सुनाता हूँ, जिन पर बाबा की वो टिकी हुई है आस्था कि इनको सुनाने से फायदा होगा, वही समझेगा, वही विचार सागर मंथन पहले करेगा, नंबरवार करेगा। और बाबा शास्त्रों में कहा गया कि धर्म व्यक्तिगत होता है। क्या धर्म व्यक्तिगत होता है? अगर व्यक्तिगत है तो बेहद में श्रीमत की व्यक्तिगत तरीके से लागू होती है। धर्म को व्यक्तिगत कहते हैं। हाँ। तो धर्म अगर व्यक्तिगत है तो श्रीमत के ऊपर भी लागू होते हैं क्या? श्रीमत के ऊपर धर्म लागू होता है। तो श्रीमत जो कुछ बाबा सुनाते हैं उस श्रीमत को सब एक जैसा समझते हैं या अलग अलग समझते हैं? तो व्यक्तिगत हुआ या सामूहिक हुआ श्रीमत है? श्रीमत भी व्यक्तिगत है और आत्मा भी अपनी व्यक्तिगत है। हर एक की आत्मा में अपनी अपनी समझ है। हर एक की आत्मा अपने अपने तरीके से बाबा के ज्ञान को उठाती है कि सब एक जैसा उठाते हैं? अपने अपने तरीके से उठाते हैं। हाँ, तो आदि में शिव पिता राम की आत्मा प्रवेश करता था ना? है? आदि में शिव पिता राम की आत्मा में प्रवेश करता था ना? तो राम वाले आत्मा को माना मत था क्या बाबा? उनको माना मत था क्या शिव पर इसको पता चलता था क्या? पता चलता था। उसमें मेरे में शिव है करके। जब यज्ञ के आदि में राम वाले आत्मा में शिव ने प्रवेश किया ना, उसको पता चलता था क्या? ऐसे पूछ रहे हैं। भगवान की प्रवेशता का कब आता है कब जाता है किसी को पता चलता है? हैं? नहीं चलता, क्योंकि वो तो निराकार है। पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। इन ब्रह्मा को पता चलता है, ये नहीं कहा इस ब्रह्मा को पता चलता है। क्या कहा? ये नहीं कहा इस ब्रह्मा को पता चलता है, इस नहीं कहा। क्या कहा? अरे इन ब्रह्मा को पता चलता है। ब्रह्मा तो मुख्य रूप से दो हैं कि नहीं? एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। तो ये जो दो मुख्य ब्रह्मा हैं, इनको पता चलता है क्या? अरे इनको पता चलता है क्या? मुरली में पूछा, क्या जवाब देंगे? हैं? नहीं पता चलता। अगर पता चल गया होता कि मेरे में शिव भगवान है तो यज्ञ छोड़ के भागता है? नहीं, क्यों भागे? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा छोड़ करके क्यों भाग गई है? क्योंकि पूरा ज्ञान जिसके अंदर भगवान प्रवेश कर जाएगा उसके अंदर पूरा ज्ञान होगा या अधूरा ज्ञान होगा?
है? भगवान कैसे में प्रवेश कर जाएगा? पूरा हो गया। जिसके अंदर भगवान बाप प्रवेश कर जाए, ज्ञान सागर प्रवेश कर जाए, उसमें अधूरा ज्ञान होगा या पूरा ज्ञान होगा? हैं? तो उसका निश्चय नहीं था उनको। किनको? राम वाली आत्मा को ये पक्का निश्चय नहीं था कि शिव भगवान मेरे में प्रवेश है। कब निश्चय हुआ? अरे निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? या भी हुआ है? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कब हुआ? 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आया तब निश्चय हुआ, ज्ञान के आधार पर। उस समय ज्ञान विचार सागर मंथन करके बेसिक में जब आया वो आत्मा, तो विचार सागर मंथन करके पक्का कर लिया। क्या पक्का कर लिया? कि अमुक व्यक्तित्व ही भगवान का साकार रूप है, दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं हिला सकता। और ओम शांति।